बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। विकीलीक्स में वो खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो पाकिस्तान से अमेरिका भेजे जाते थे, पाकिस्तान में हुक्मरानों सियासतदानों से मुलाकात के बाद, उनमें से एक डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करेंगे। किस्मत खान ज़िमरी ने ये स्टोरी बनाई है, जिसमें हम बात करेंगे कि बरतानवी हुकाम आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर अहमक क्यों कहते थे। बरतानवी हुकाम उनकी किस आदत से बेजार थे। जरदारी और नवाज शरीफ से मुतल्लिक अमरीकी और बरतानवी हुकाम की निजी गुफ्तगू में किस तरह की राय का इजहार किया करते थे। विकीलीक्स में अमरीकी सफारतखाने की अहम दस्तावेज़ात का इंकशाफ किया गया था, जिनसे मालूम होता था कि दुनिया की सुपर पावर अमरीका दीगर ममालिक के साथ कैसे डील करता था। इन सफारती दस्तावेज़ात से इंकशाफ भी हुआ कि पाकिस्तान की करप्ट हुक्मरान अशराफिया ज़ाती मफादात के लिए किस तरह अमरीकी हुकाम से डिक्टेशन लेकर मुल्क के अंदरूनी फैसले किया करती थी। अमरीका को पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया की करप्शन और खामियों का बखूबी इल्म था। साल 2008 में जरदारी की जानिब से सदर बनने से कबल पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफारतखाने ने उनकी प्रोफाइल को अमरीका में भिजवाया था, जिनमें जरदारी की तमाम तर करप्शन और दीगर केसेस का अहवाल बयान किया गया था। इस प्रोफाइल में जरदारी की बैरूनी मुल्क जायदादों और बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड में चलने वाले केसेस का भी जिक्र था, और जरदारी की ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक भी तफसीलात थी। हत्ता कि जरदारी के कबीले और ख़ानदान से मुतल्लिक भी तफसीलात थी। इस हवाले से अमरीकी हुकाम ने लिखा था कि अच्छा, ये मैं एक वीडियो रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ इससे पहले, लेकिन मुझे अब अंदाज़ा नहीं है कि मुसद्दिक भाई ये वाली वीडियो पहले लगाएंगे या वो वीडियो पहले लगाएंगे, जिसमें मैंने ये बताई हुई है स्टोरी पूरी कि आसिफ अली जरदारी की सदर बनने से पहले अमरीकियों ने यहाँ से जो उनका CV लिख के भेजा था उसमें क्या कुछ था। लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि अमरीकी हुकाम ने लिखा था कि सिंधी अशराफिया के साथ जरदारी कबीले की मामूली सोशल स्टैंडिंग रही है। एक कहानी है कि जब सिंधी बच्चे होते थे तो जब कोई चीज़ गुम हो जाती तो उन्हें बताया जाता था कि उसे किसी जरदारी ने चुरा लिया है। अब आगे आ जाएं। विकीलीक्स की जानिब से सामने लाई गई एक सफारती केबल में जरदारी और नवाज शरीफ से मुतल्लिक अमरीकी और बरतानवी हुकाम की गुफ्तगू को सामने लाया गया है। इस सफारती केबल में कहा गया है कि अमरीका के अंडर सेक्रेटरी बराए सियासी अमूर जो हैं उनकी और जो लंदन में उनका हुकाम थे, उनकी जब मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में जो डिस्कशन होनी थी वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, रूस और जॉर्जिया के इश्यूज़ पर होना थी। अमरीकी हुकाम और बरतानिया के जिन हुकाम की मुलाकात हुई उनकी मुकम्मल तफसील है, उस तफसील में मैं नहीं चाहता कि कौन कौन लोग शामिल थे, लेकिन वो ज़ाहिर है इस डिप्लोमेटिक केबल में वो नाम सारे लिखे हुए हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी हुकाम के साथ गुफ्तगू में शरीक बरतानवी हुकाम अगरचा अमूमी तौर पर पाकिस्तान के मंजरनामे से मुतल्लिक मायूसी का शिकार थे, मुकम्मल मायूसी का शिकार थे। वो माली बहरान पर काबू पाने से मुतल्लिक हुकूमत की सलाहियत से मुतल्लिक भी मायूस थे। ताहम उन्होंने पाकिस्तान के सदर जरदारी की जानिब से अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई के साथ ताउन करने की काविशों से मुतल्लिक मोहतात उम्मीद का इजहार किया कि जो हामिद करज़ई के साथ जो जरदारी ताउन कर रहे हैं उसकी उन्होंने तारीफ़ की। मैकडोनल्ड जो है उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ब्राउन सदर जरदारी और सदर करज़ई के माबैन राब्ते की हौसला अफजाई करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर टॉप लेवल मिलकर ठीक से काम कर सकते हैं तो निचला लेवल भी इसकी पैरवी करेगा। रिकेट्स जो हाल ही में पाकिस्तान के दौरे से लौटे थे, उन्होंने जरदारी की करज़ई से जो मुलाकात है, जो राब्ते हैं, उनकी कोशिशों की तारीफ़ की। और जो रिकेट्स से उन्होंने जरदारी से मुतल्लिक कहा कि उनके पास ज़्यादा शऊर नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि जरदारी बहुत ज़्यादा बातें करता है लेकिन ज़्यादा होता नहीं है उससे कुछ। यानी वो कहते हैं कि उसको दोबारा सुने कि जरदारी के पास ज़्यादा शऊर नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है। जरदारी जो है वो बातें ज़्यादा करता है लेकिन काम ज़्यादा उससे नहीं होता। रिकेट्स ने कहा कि बरतानवी हुकूमत जरदारी में यकीन करना पसंद करेगी, वो दुरुस्त बातें करते हैं, ताहम उन्हें बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मईशत भी शामिल है जो कि हकीकत में बुरी हालत में है। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान 1 माह पहले के अरसे से ज़्यादा बदतर हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अगरचा जरदारी ने कारामद सियासी आवाज़ें पैदा की हैं, ताहम वो वाज़ेह तौर पर एक अहमक हैं। पाकिस्तान में असल तरक्की के लिए एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो मुस्तहकम हो और जिसमें खुद एतमादी हो और जिसका मकसद इक़्तिदार से चिमटे रहने से आगे का हो। उसके बाद जो स्टीरिप थे उनकी जानिब से कहा गया कि पेशरफ्त में एक बड़ी रुकावट अवाम में गहरी अमरीकी मुखालफत है। अगरचा सियासी ग्रोहों के माबैन ऐसे नज़रियात नुमायाँ हद तक ख़त्म हो चुके हैं कि जो सियासतदान हैं वो इस वक्त अमरीका के उस तरह खिलाफ नहीं है, लेकिन अवाम में अमरीका की बहुत नफरत है। पॉलिसी डायरेक्टर जॉन डे की जानिब मुताबिक जरदारी की मरकज़ी हिकमत अमली बहुत ज़्यादा तरक्याती इमदाद मांगना लगती है। यानी वो भी समझते थे कि जरदारी बस फंड चाहते हैं, पैसा चाहते हैं हमसे, जबकि इस दौरान ज़मीनी हालात बदतर होते जा रहे हैं। डे ने जरदारी से मुतल्लिक कहा कि वो इस डर की निस्बत मस्बत रहनुमा है जो उनसे मुतल्लिक हमें था, यानी जो हम उनके लिए हवाले से खौफ था वो नहीं, वो बड़े पॉजिटिव हैं हमारे लिए। और अच्छा था।
और करज़ई के साथ उनके तल्लुकात एक मस्बत चीज़ है, लेकिन जरदारी को यह नहीं पता कि क्या करना है और वो किसी के मुंतज़िर हैं कि उन्हें हल फराहम करें। और साइमन मैकडोनल्ड ने भी जरदारी की जानिब से फुर्तीले अंदाज में पैसे मांगने से मुतल्लिक नागवारी का इजहार किया और कहा कि बरतानी हुकाम के साथ एक हालिया मीटिंग में जरदारी ने एक मखसूस शॉपिंग फहरिस्त पेश की है। जब जरदारी ने इक़्तिदार संभाला था तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर हौसला अफजा अलामात नजर आई, लेकिन अब यह वाज़ेह हो चुका है कि वो मुल्क नहीं चला रहे। यानी देखें, इनकी आपस में भी तकसीम थी। कुछ कह रहे थे यार वो पाकिस्तान नहीं चला सकता, लेकिन कह रहे हमारे लिए ठीक है क्योंकि करज़ई के साथ वो ठीक चल रहा है, हमारे साथ ठीक चल रहा है, बस उसकी फरमाइशें हैं, पैसा चाहता है, माल इकट्ठा करना चाहता है, और पहले सीबी पहुंच चुकी थी कि ये करप्शन लूट मार केसेस सारे पता थे। मैकडोनल्ड ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतल्लिक अमरीका के तहफ़्फ़ुज़ात बशमूल उनके इस्लामी शिद्दत पसंदों से राब्ते को तस्लीम किया। ताहम उन्होंने जोर देते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने इशारा दिया है कि वो तब्दील होने के लिए राज़ी हैं और निज़ाम में कुछ अफराद का मानना है कि वो पहले ही ऐसा कर चुके हैं। अंदाज़ा लगाएं, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो इस्लामी लोगों से, इस्लामी वो जिनको वो शिद्दत पसंद कहते थे, ज़ाहिर है और नवाज शरीफ वगैरह के तालिबान के साथ ज़ाहिर रहा भी सही, TLP को उन्होंने कहा कि आप पंजाब में हमले ना करें, तो वो कहते हैं कि हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन साथ ही वो कहते हैं नवाज शरीफ जो है वो तब्दील होने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं भाई आप जैसे हुक्म करेंगे हम कर लेंगे, छोड़ दूंगा इनकी सपोर्ट, जिनको आप कह रहे हैं कि शिद्दत पसंद है, इनकी सपोर्ट छोड़ दूंगा। और सिस्टम में कुछ लोग ये कहते हैं कि नवाज ने खुद को तब्दील कर भी लिया है। ताहम रिकेट्स ने कहा कि अपोजिशन के बहुत से मेंबरान अवामी तौर पर गैर जिम्मेदाराना हैं, लेकिन नवाज शरीफ की तरह कुछ निजी गुफ्तगू में माकूल हैं। स्टिरिप ने कहा कि आर्मी चीफ कियानी की जानिब से जनरल अहमद पाशा की बतौर ISI सरबराह तैनाती से जनरल कियानी की ISI का कंट्रोल हासिल करने की कोशिशें जाहिर होती हैं और ये जाहिर होता है कि वो यकीनी बनाना चाहते हैं कि जरदारी ISI को कंट्रोल ना करें। स्टिरिप ने दावा किया कि बरतानवी हुकूमत ने जरदारी और सिविलियन क़यादत से कहा है कि वो ISI पर कंट्रोल हासिल करें। तो ये जनाब आप देखें कि किस तरह से जो आप पहले भी ये वीडियोज़ कुछ देख चुके होंगे, कुछ आप आगे देखेंगे कि इमरान खान के इस बयानिए की तस्दीक हो रही है, तौसीक हो रही है, उसको तकवीयत मिल रही है कि अमेरिका पाकिस्तान में कैसे हुकूमतें बनवाता और गिराता है। और इमरान खान क्योंकि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं, और इमरान खान ने कल ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जो अड्डे देने के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं क्यों अड्डे देता, मैं क्यों अमेरिका के मफादात के लिए अपने लोगों की जानें कुर्बान करता। और इमरान खान जो इस वक्त लग रहा है कि ये जो नई रिजीम आई, जो रिजीम चेंज हुई है और नई जो भानुमती का कुंबा जो मुसल्लत किया गया है, ये बहरहाल अमेरिका को अड्डे फराहम करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान इस वक्त जो दबाव बढ़ा रहे हैं, जो माहौल बना रहे हैं, मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि अमेरिका को अड्डे पाकिस्तान में फराहम किए जा सकें। इसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम का बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आएगा, मुल्क खाना जंगी की तरफ जाएगा। इस वक्त इमरान खान जहाँ तक पाकिस्तान के लोगों का बयानिया ले गए हैं, उनके जज्बात ले गए हैं, अब पाकिस्तानी ना तो ये बर्दाश्त करेंगे, ना ये पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है कि अमेरिका को जो है वो अड्डे फराहम किए जाएँ। बाकी रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि अमेरिका ने अड्डे बिल्कुल मांगे हैं, यहाँ के मुलाकातें भी की उन्होंने। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। लखनी हम सब कहा में नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।